Welcome students to your maths class. Chapter number 3 is going on and we are on exercise 3.6. So what we have done in chapter number 3, we have done many methods to solve linear equation in two variable. We have done graphical method, substitution method, elimination method and then क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. इन 3.6 अब आपको करना क्या है, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो पहले आपको उन इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है, देन वी विल सोल्व इट. सो आपको देखो क्या करना है. लुक एट दिस एग्जाम्पल. दिस इज 6 पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. 6x + 3y = 6xy इक्वेशन 1 एंड 2x + 4y = 5xy. अब आपको इस लीनियर इक्वेशन गिवन नहीं है, आपको इसे सोल्व करना है. तो यहाँ पर देखो एक्स वाई या मल्टीप्लाई में अगर मैं इसे उस तरफ ले जाऊँ तो ये किस में चेंज हो जाएगा. 6x + 3y, एक्स वाई वहाँ जाकर डिवाइड का हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई का है तो इज इक्वल्स टू 6 एंड 2x + 4y, यहाँ पे भी एक्स वाई मल्टीप्लाई का है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड का. सो अब ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखना, ये आपका 5th पार्ट की तरह हो गया. दैट्स वाई मैं अब आपको 6th पार्ट करवा रही हूँ क्योंकि वो पहले 5th पार्ट की तरह कन्वर्ट हो गया. अब देखो ये मोनोमियल है, मोनोमियल में इन दोनों टर्म के नीचे अलग अलग कर सकती हूँ. सो वी हैव 6x, एक्स वाई इसके नीचे भी अलग कर दो और एक्स वाई इसके नीचे भी अलग कर दो. हम कर सकते हैं. यहाँ पर भी देखो एक्स वाई इसके नीचे भी अलग कर दो और यहाँ पे एक्स वाई इसके नीचे भी अलग कर दो. अब यहाँ पे देखो एक्स से एक्स कैंसिल, हमारे के पास क्या बचा 6 × 1/y, y से y कैंसिल, क्या बचा 3 × 1/x इज इक्वल्स टू 6. सो दिस इज इक्वेशन 3rd. यहाँ पे x से x कैंसिल, क्या बचा 2 × 1/y, y से y कैंसिल, क्या बचा 4 × 1/x इज इक्वल्स टू 5. दिस इज इक्वेशन 4. अब हो गया ना ये, तो 1/y 1/y दोनों में है, 1/x 1/x दोनों में है, तो हम क्या करते हैं इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करते हैं. तो लेट 1/y इज इक्वल्स टू p एंड 1/x इज इक्वल्स टू q. सो व्हाट वी गेट, हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी. सो इक्वेशन 3 एंड 4 रिड्यूसेस टू 6p + 3q इज इक्वल्स टू 6 एंड 2p + 4q इज इक्वल्स टू 5. 1/y को p, 1/y को p, 1/x को q, 1/x को q. तो हमारे पास ये सारा कुछ चेंज हो गया. अब हमें दो लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आता है. कौन से मेथड से, 3 मेथड है हमारे पास, तो हम इसे किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं. तो लेट इट डू बाय एलिमिनेशन मेथड. p का कोफिशिएंट क्या है 6, p का कोफिशिएंट क्या है 2. तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 3 = 6, कोफिशिएंट सेम हो जाएगा एंड देन सब्ट्रैक्ट. तो 6p + 3q इज इक्वल्स टू 6. मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 3, 6p 3 4 = 12q एंड 3 5 = 15. अब क्या करोगे, साइन सेम है तो साइन चेंज करते हैं, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस 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 कैंसिल, 13 - 12 इज 9 -9, 15 - 6 इज 9 -9. तो माइनस से माइनस कैंसिल, q की वैल्यू क्या आ गई 9/9 दैट इज 1. अब इस q की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 4 में, सो पुट दिस इन इक्वेशन 4 कर दो पुट. 2p + q की वैल्यू क्या है 1 इज इक्वल्स टू 5. 4 1 = 4, 4 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का. सो 2p इज इक्वल्स टू 1. p की वैल्यू क्या आ गई 1/2. अब हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई. अगर हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई तो मैं x और y की वैल्यू निकाल सकती हूँ. यस, तो p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1/2. कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो वी गेट y इज इक्वल्स टू 2. 1/x इज इक्वल्स टू q, q की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 1. तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ गई 1. सो सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 2. सो पार्ट नंबर 5th and 6th आर सेम.
So our next question is part 8 of question number 1 is 1 by 3x plus y plus 1 by 3x minus y is equals to 3 by 4, equation 1. And second equation is 1 by 2 into 3x plus y minus 1 by 2 into 3x minus y is equals to minus of 1 by 8. अब ध्यान से देखो 1 by 3x plus y 1 by 3x plus y दोनों में है, 1 by 3x minus y 1 by 3x minus y दोनों में है. तो मैं लेट कर लेती हूँ कि 1 by 3x plus y is equals to p and 1 by 3x minus y is equals to q. So अब हमारे पास लीनियर इक्वेशन में ये रिड्यूस हो जाएगी, p प्लस q इज इक्वल्स टू 3 by 4. 4 यहाँ डिवाइड क्या है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का ही हो जाएगा. तो 4 को मल्टीप्लाई कर दो p से 4p, 4 को मल्टीप्लाई कर दो q से 4q इज इक्वल्स टू 3. सो दिस इज इक्वेशन थर्ड. तो हमारे पास पहली जो इक्वेशन, इन सेकेंड इक्वेशन देखो 1 बाय 3x प्लस वाई को हमने क्या लिया है p एंड 1 बाय 3x माइनस वाई, इस टर्म को हमने y लिया, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 बाय 8. अब यहाँ पे वही सेम क्या है, 8 डिवाइड में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में. सो 1 बाय 2 p 1 बाय 2 सॉरी q लिया था ना इसे, q इज इक्वल्स टू माइनस 1. अब 2 में से मोनोमियल है तो 2 जो एलसीएम आएगा वो सेम लिख सकती हूँ, 2 लिख सकते हैं, सेम ही है. तो 2 के टेबल में 4 किस नंबर पे आएगा 8, 4 पे. तो 4 इंटू पी 4p, 4 इंटू क्यू 4q इज इक्वल्स टू माइनस 1. दिस इज इक्वेशन 4. अब हम इन दोनों इक्वेशन को किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. अब देखो 4p 4p 4q 4q, तो हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट सेम है. अब डिपेंड करता है साइन पे कि हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है. सो 4p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3, 4p माइनस 4q इज इक्वल्स टू माइनस 1. अगर मैं p को कंसिडर करूँ, साइन सेम है तो साइन चेंज होंगे, मतलब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. बट अगर मैं q को कंसिडर करूँ, साइन अपोजिट है, दैट मीन्स हम इन्हें क्या करेंगे ऐड करेंगे. तो लेट ऐड दिस, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. 4 प्लस 4 8p, 3 माइनस 1 2, 8 या मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. सो 2 4 ज़ा 8, p की वैल्यू आ गई 1 बाई 4. तो पुट दिस वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन थर्ड. तो हमारे पास क्या है 4p प्लस 4q इज इक्वल्स टू 3. 4 से 4 कैंसिल, 1 या प्लस क्या है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो इज इक्वल्स टू 2. 4 या मल्टीप्लाई क्या है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड का, तो 2 2 ज़ा 4. q की वैल्यू क्या आई है 1 बाई 2, q की वैल्यू क्या आई है 1 बाई 2 और p की वैल्यू क्या आई है 1 बाई 4. अगर हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई है तो हम अब x और y की वैल्यू निकालेंगे. तो ये जो आप लेट करते हो p एंड q, आपको यहाँ स्टॉप नहीं करना है, आपको मेन जो वेरिएबल गिवन है मेन इक्वेशन में उनकी वैल्यू निकालनी है. सो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. क्रॉस, अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पर देखो, अब हमारे पास x एंड y की वैल्यू नहीं आई है, हमारे पास x एंड y में अगेन इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 5th एंड इक्वेशन 6. बट ये इक्वेशन क्या है लीनियर, हमें लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आता है. सो माय फेवरेट इज एलिमिनेशन, तो हम उसी से करते हैं. सो 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2. वाई का कोफिशिएंट सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऐड करेंगे, मतलब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. 3 प्लस 3 6 एंड 4 प्लस 2 इज 6. 6 या मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, कैंसिल. x की वैल्यू क्या आ गई 1. पुट दिस वैल्यू ऑफ x इधर इन इक्वेशन 5th और इधर इन इक्वेशन 6. सो पुट x इज इक्वल्स टू 1 इन 5th. तो 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4. 3 1 ज़ा 3, 3 यहाँ प्लस में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1. सो सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1. अब देखो 8th पार्ट एंड 7th पार्ट सेम है, सो डू इट बाय योरसेल्फ. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फॉर्मुलेट द फ्लोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हैंस फाइंड देयर सोल्यूशन. अब हमें इक्वेशन पहले बनानी है, देन उसे सॉल्व करना है, जो हम करते आ रहे हैं. सो पार्ट 1 इज रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड द स्पीड इन रोइंग in still water and the speed of current. So now question देखो, concept क्या है डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. अब वाटर है,
वाटर की स्पीड डायरेक्शन है, वाटर जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बट एक बोट है उसकी डायरेक्शन भी सेम एज दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाटर है, देन वी कॉल इट डाउन स्ट्रीम। गो विद द फ्लो मतलब जिस डायरेक्शन में वाटर है उसी डायरेक्शन में बोट है तो हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, कि हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं। बट एक और कंसेप्ट है कि जो वाटर है, वाटर की डायरेक्शन तो है इस तरफ, बट जो आपकी बोट है वो जा रही है इस तरफ, मतलब अपोजिट विद द फ्लो, कि जो वाटर की जो फ्लो है अगर हम उससे अपोजिट जा रही है हमारी बोट, उसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। सो डाउन स्ट्रीम गो विद द फ्लो, बोट और वाटर की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, बट अप स्ट्रीम में जो बोट की डायरेक्शन है वो वाटर के फ्लो की डायरेक्शन से अपोजिट होगी। सो दिस इज डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम। अब आपको देखो निकालना क्या है, स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट। स्टिल वाटर का मतलब होता है आपको बोट की स्पीड निकालनी है, कि स्पीड ऑफ फ्लोइंग इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ करंट मीन्स स्पीड ऑफ वाटर। मतलब अब जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा डाउन स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम, आपको दो चीज़ें लेट करनी है, दैट इज स्पीड ऑफ बोट दैट इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर दैट इज ऑल्सो कॉल्ड करंट इज y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखो, वाटर की स्पीड है x, बोट की स्पीड है x और वाटर की स्पीड है y। तो डाउन स्ट्रीम में जो हमारी ओवरऑल स्पीड होगी वो क्या हो जाती है, एड x प्लस y, मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। दिस इज द ओवरऑल स्पीड ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। बट अप स्ट्रीम में देखो क्या है, बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड y है, तो जो स्पीड होती है वो माइनस हो जाती है, सब्ट्रैक्ट x माइनस y। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर वाटर की स्पीड इस डायरेक्शन में है, बोट की स्पीड इस डायरेक्शन में है, तो अगर बोट की स्पीड अगर वाटर की स्पीड से कम होगी तो क्या वो उस तरफ जा पाएगी, ऑब्वियसली नो। अगर बोट की स्पीड वाटर की स्पीड से ज़्यादा होगी तभी वो उससे अपोजिट जा सकती है ना। सपोज इसकी स्पीड 10 है, अगर इसकी स्पीड 8 होगी तो क्या वो इस डायरेक्शन में जा सकती है, नहीं जा सकती। मतलब अगर बोट की जो स्पीड है वो 10 से ज़्यादा होगी तभी बोट उस डायरेक्शन में जाएगी। सो दैट इज़ कॉल्ड अप स्ट्रीम। सो मेन पॉइंट ये है कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होगी और अप स्ट्रीम में जो स्पीड है वो क्या होगी, माइनस। सो व्हाट वी हैव गिवन, जो रीतु है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और जो अप स्ट्रीम जा रही है 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। एज आई हैव टोल्ड यू, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x प्लस वाई। ओवरऑल स्पीड क्या होगी डाउन स्ट्रीम में, ऐड हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ वी नो, हमें पता है क्या, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड क्या है आपके पास, x प्लस वाई, डिस्टेंस कितना है, ये सिर्फ हम डाउन स्ट्रीम की बात कर रहे हैं 20, और टाइम कितना है 2 के टेबल में 20 10 पे। सो दिस इज इक्वेशन 1। अब बात करते हैं अप स्ट्रीम की, कितना किलोमीटर जा रही है, 4 किलोमीटर 2 आवर में अप स्ट्रीम में, और अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, माइनस। तो स्पीड अप स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। नाउ वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड कितनी है, x माइनस वाई, डिस्टेंस कितना है 4, टाइम कितना है 2, तो क्या आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास 2 इक्वेशन आई है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। ये लीनियर इक्वेशन है तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। सो डू इट बाय योर्स। So part 2 is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. So हमें देखो निकालना क्या है कि जो 2 women and 5 men complete an embroidery work in 4 days and 3 women and 6 men together finish an embroidery work in 4 days. Find the time taken by 1 woman alone and 1 man alone to complete the work. जो चीज़ निकालनी है वही लेट करेंगे। तो लेट कर लेते हैं कि अगर उसी एम्ब्रॉयडरी वर्क को एक वुमेन करेगी तो वो कितने दिन में करेगी, x डेज में, और अगर एक मैन करेगा तो वो कितने डेज में करेगा, y डेज में। सो लेट टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन that is equals to x days and time taken by 1 man alone is equals to y days. तो ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना कि जब आपको ये दे रखा हो कि वो मिल के इतने टाइम में कर रहे हैं तो वो अलग अलग कितने टाइम में करेंगे, सिचुएशन जो मर्जी हो। सो आपने जो निकालना है हमने लेट कर लिया कि अलग अलग वो इतने दिन में काम कर रहे हैं। अब एक चीज़ सुनो, अगर मैं बोलूँ कि मैं कोई भी काम 2 डेज़ में कंप्लीट कर रही हूँ तो मैं एक दिन में कितना काम करूँगी, हाफ काम ही तो करूँगी कि मैं 50% आज करूँगी और 50% कल करूँगी। कि अगर मैं कोई भी काम
2 days में कंप्लीट कर रही हूँ, तो पार्ट ऑफ वर्क डन बाय मी इन 1 डे, एक दिन में मैं कितना काम करूँगी, 1 डे वर्क, 1/2 ही तो हो जाएगा। मैं एक दिन में कितना पार्ट काम करूँगी, 1/2। सपोज मैं 4 डेज में कोई काम कंप्लीट करती हूँ, तो मैं 1 डे वर्क, मेरा 1 डे वर्क कितना होगा, ऑब्वियसली बात है मैं 25% करूँगी इस डे, 25% फर्स्ट डे, 25% सेकेंड डे एंड 25% थर्ड डे एंड सो ऑन। सो कितना काम करूँगी, 1/4 डिवाइड हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अब बोला जा रहा है कि जो 1 वुमेन है वो x डेज में काम कर रही है, तो जो 1 वुमेन है वो एक दिन में कितना काम करेगी, कितना करेगी, 1/x। ऑब्वियसली तो पार्ट ऑफ वर्क डन इन 1 डे बाय 1 वुमेन अलोन, वो x डेज में काम कर रही है तो एक दिन में कितना करेगी पार्ट, 1x, उतना ही तो करेगी। और 1 मैन अलोन वो y डेज में कर रहा है तो 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 1/y, इतना पार्ट ही करेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव गिवन, 2 वुमेन एंड 5 मैन, एक वुमेन का 1 डे वर्क कितना है, 1/x पार्ट करती है, तो 2 वुमेन का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा, 2 × 1/x। एक मैन का 1 डे वर्क कितना है, 1/y, तो 5 मैन का कितना हो जाएगा, 5 × 1/y। अब ये इन दोनों का 1 डे वर्क है, जो कि ये जो काम कर रहे हैं ये 4 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 1/4 काम ही तो करेंगे दोनों मिलके। सो दिस इज इक्वेशन 1। एंड 3 वुमेन का 1 डे वर्क 3 × 1/x, 6 मैन का 1 डे वर्क 6 × 1/y, 3 डेज में कर रहे हैं, 1 डे में कितना करेंगे, 1/3 पार्ट। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। सो यू कैन रिड्यूस इट इन लीनियर इक्वेशन बाय योर सेल्फ। अगर मैं 1/x को क्या ले लूँ, लेट कर लो 1/x इज इक्वल्स टू m एंड 1/y इज इक्वल्स टू n, कुछ भी लेट कर लो, किस में रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन 1, 2m + 5n इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 3m + 6n इज इक्वल्स टू 1/3। आपको लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना आता है, सो डू इट बाय योर सेल्फ बाय एनी मेथड। So question number 3 is Ruhi travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. रूही अपने घर जा रही है, 3 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, जो कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से जा रही है एंड कुछ डिस्टेंस वो बस से जा रही है। और अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रैवल करती है और बाकी जो रिमेनिंग है वो बस से ट्रैवल करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। एंड इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो जो चीज़ निकालनी है वो तो हम लेट कर ही सकते हैं। सो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन भी x km/h एंड स्पीड ऑफ बस भी y km/h। अब आ जाओ केस 1 पे, क्या बोला है, 300 किलोमीटर उसे ट्रैवल करना है। पार्शली वो ट्रेन से जा रही है कि कुछ एक जो डिस्टेंस है वो ट्रेन से जाएगी और कुछ एक जो डिस्टेंस है वो बस से जाएगी। ट्रेन से कितना जा रही है, 60, रिमेनिंग बाय बस, तो बस से कितना जाएगी, 300 - 60 इज 240। ट्रेन से वो 60 किलोमीटर जाएगी, बस से वो 240 किलोमीटर जाएगी। और इसको ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगता है वो लगते हैं 4 आवर। अब इस तरफ क्या है, डिस्टेंस है और इस तरफ क्या है, टाइम। सो हमें पता है टाइम किसके इक्वल होता है, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। यही तो होता है, क्योंकि इस तरफ तो हमें टाइम दिया हुआ है ना कि 60 किलोमीटर बाय ट्रेन प्लस 240 किलोमीटर बाय बस, और दोनों को ट्रैवल करने में उसे लगते हैं 4 आवर्स। तो इसे यहाँ पे डिस्टेंस को हमें टाइम में चेंज करना आता है, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो वो ट्रेन से कितना जा रही है, कितना डिस्टेंस जा रही है, 60, और किस स्पीड से जा रही है, x से। तो वो ट्रेन से कितना टाइम कवर करेगी, 60/x प्लस 240 किलोमीटर वो बस से जा रही है और कितनी स्पीड से जा रही है, y से जा रही है, तो कितना टाइम लगेगा, 240/y। और ये जो टोटल टाइम है उसे कितना लग रहा है, 4 आवर। सो दिस इज इक्वेशन 1। समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे हम आपको डिस्टेंस गिवन है और यहाँ पर आपको टाइम गिवन है, तो हमें डिस्टेंस रिलेशन पता है डिस्टेंस टाइम एंड स्पीड में, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। सो डिस्टेंस ऑफ ट्रेन इज 60 किलोमीटर, ट्रैवल एट अ स्पीड x किलोमीटर, तो उसको टाइम लगेगा 60/x। और बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 240/y, एंड टोटल टाइम कितना है, 4, तो प्लस का साइन आया। सो दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड केस क्या गिवन है कि अगर वो 100 किलोमीटर ट्रैवल करती है ट्रेन से एंड द रिमेनिंग बाय बस, 300 - 100 इज 200 किलोमीटर, वो किससे ट्रैवल कर रही है, बस से, तो उसको 10 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं। दैट मीन्स पहले उसे 4 आवर लग रहे थे, अब उसे कितना लग रहे हैं, 4 आवर
10 मिनट्स, इतना टाइम लग रहा है। अब ये देखो मिनट्स को अगर मैं आर में चेंज करूँ तो कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड ही तो करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 4 and 1/6 आर। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में देखो, 4 and 1/6 आर, 4 6 24 + 1 25/6 आर, उसे इतना टाइम लगेगा 25/6। अब ये देखो ये क्या है टाइम, ये क्या है डिस्टेंस, तो हमें चेंज कर सकते हैं इसे टाइम में। जब हमें डिस्टेंस और स्पीड पता हो तो हम टाइम निकाल सकते हैं। तो कितना टाइम लगेगा उसे ट्रेन से ट्रैवल करने में, 100/x डिस्टेंस बाय स्पीड, और बस से ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा, 200/y, और इन दोनों से टोटल टाइम उसे कितना लग रहा है, 25/6 आवर। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो वही ये दो इक्वेशन तो आ गई हैं, पर ये दोनों इक्वेशन लीनियर है नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन में कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, 1/x एंड 1/y दोनों में है, तो लेट कर लो, 1/x क्या ले लोगे p एंड 1/y क्या ले लोगे q। तो वही लेट कर लो, इक्वेशन किस में रिड्यूस होगी, 60p + 240 q इज इक्वल्स टू 4। सो दिस इज इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पर देखो चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 100p + 200 q इज इक्वल्स टू 25/6। इक्वेशन 4, 6 या वैसे डिवाइड में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का। सो मल्टीप्लाई कर दो, 6 को 100 से करोगे तो 600p, और 6 को 200 से करोगे तो 1200 q इज इक्वल्स टू 25। सो दिस इज इक्वेशन 4। अब ये देखो थर्ड इक्वेशन में 60p है, फोर्थ इक्वेशन में 600p है, कोफिशिएंट सेम करना तो मैं इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 10 से, 60 × 10 600। तो लिख दो थर्ड इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से, तो 600p 10 से मल्टीप्लाई करोगे 2400 q, एंड 10 से मल्टीप्लाई करोगे 4 को तो 40। सो दिस इज इक्वेशन जो भी आई है। अब ये देखो कोफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब साइन चेंज, माइनस माइनस माइनस, 24 - 12 इज 12, सो 1200 q, 40 - 25 इज 15, माइनस का तो माइनस से माइनस कैंसिल, 1200 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड का। 15 के टेबल में 120 किस नंबर पे आता है, 8 पे, सो तो 1/80, क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 1/80। तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दूँ तो मेरे पास p की वैल्यू आ जाएगी, पुट दिस इन इक्वेशन थर्ड, तो 240 × 1/80 इज इक्वल्स टू 4। प्लीज़ थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, अगर आप इसके अंदर 80 वैल्यू पुट करेंगे, 8 3 24 कट होता है, बट अगर इसके अंदर कट करोगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाएगी। सो बी स्मार्ट कि आपको क्या चूज़ करना है, जल्दी मत करना, थोड़ा सा देख लेना ताकि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 के टेबल में 24, 3 पे, सो 3 यहाँ प्लस क्या है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, 4 - 3 इज 1, 60 यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। अगर आपके पास p और q की वैल्यू आ गई है तो आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1/x, p की वैल्यू क्या आई है, 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या आ गई, 60, 1/y, q की वैल्यू क्या आई है, 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई, सो y इज इक्वल्स टू 80। x क्या थी, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो एंड पे लिखना है x एंड वैल्यू की वैल्यू निकाल के छोड़नी नहीं है, जो चीज़ आपसे पूछी जाती है वर्ड प्रॉब्लम में आपको लिखनी है, सो आपकी अटेम्प्टेशन अच्छी होगी। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 60 km/h एंड स्पीड ऑफ बस इज 80 km/h।